दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद करें। देवात्मा हिमालय का दर्शन करें। देवात्मा हिमालय ऋषियों की तपस्थली, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई। हिमालय के ठीक पीछे से अभी अभी सूर्य भगवान निकले हैं। उगता हुआ सूर्य, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, हमारे शरीर पर पड़ रही है। पूरा शरीर सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ है। शरीर का कण कण सूर्य का तेज सोख रहा है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। पूरा शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है। इस सूर्य सूक्ष्म कारण तीनों शरीर स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। शरीर के रोम रोम में, कण कण में सूर्य का तेज समा रहा है। ऐसी भावना करते हुए उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड चढ़ाई, भूपर्णा ने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। लोक मंगल के लिए अवतार था जिसने लिया, निर्विकार निरीह होकर मनुष्य तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका सर्वदा सुख धाम है, कर जोर उस सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है। सूक्ष्म रूप में उपस्थित माता गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए नवरात्र साधना में पधारे हमारे सभी भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इस मिशन की थीम है, आधार है। और आधार क्या है? आधार है विचार। प्रभु गुरुदेव ने अच्छी तरह समझ लिया था कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत समस्याएं हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, उन सब समस्याओं का कारण एक ही है, मनुष्य के चिंतन की विकृति। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो बेटा, आदमी का दिमाग खराब हो गया। आदमी का दिमाग कैसे खराब हो गया कि जानता है कि इस काम को करने से नुकसान होने वाला है और फिर भी उसी काम को करता चला जा रहा है। तो दिमाग पागल नहीं है तो और क्या नहीं। मालूम है बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों को टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है, सारी बीमारियों, फिर भी उसको पीता चला जा रहा है। माल देख रहा है अपने पड़ोस में कि जिन परिवारों में शराब पी जा रही थी वो सारे परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं और फिर भी शराब पीते चला जा रहा है। तो ये पागलपन ही तो है। और इस पागलपन को दूर करने के लिए लोगों के विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। किसी आदमी को अगर बदलना हो तो उसका एक तरीका तो ये है, उसको डरा धमका करके, उसके डंडे के बल पर उसको डरा धमका करके उसको अपने रास्ते पर ले आए हम और अपना जो काम कराना चाहते हैं उसे करा लें। संभव है ये भी, लेकिन ये अस्थायी है। जब तक आपका डंडे का बल है तब तक तो वो सही रास्ते पर चलता रहेगा, और जैसे ही आपके डंडे का बल कम हुआ वो फिर उसी रास्ते पर जाएगा। तो ये स्थायी परिवर्तन नहीं है। स्थायी परिवर्तन कैसे होगा? आदमी कैसे बदलेगा? जब उसके विचार बदलेंगे तब। अगर उसके विचार बदल गए तो फिर उसको किसी प्रकार की समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सही रास्ते में चलता रहेगा, क्योंकि उसके विचार उसकी समझ में आ गए। अब उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो विचारों का परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो कैसे आएगा? उसके विचारों के बदलने से आएगा।
और गुरुदेव ने इसी विचारों को बदलने के लिए एक अभियान चलाया पूरे विश्व में, और उसका नाम रखा विचार क्रांति अभियान। उन्होंने देखा कि लोगों के हमें विचारों को बदलना है, और विचार बदलना ही विचार क्रांति है। इसी को ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं। ज्ञानयज्ञ और विचार क्रांति दोनों समानार्थी है, दोनों का अर्थ तो एक ही है, केवल अंतर इतना ही है कि ज्ञानयज्ञ आध्यात्मिक धार्मिक शब्द जैसा लगता है, और विचार क्रांति राजनीतिक और सामाजिक शब्द जैसा लगता है, बस। और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हमें लोगों के विचारों को परिवर्तित करना है। लोगों को विचार बदलने का केवल दो ही तरीके हो सकते हैं, एक स्वाध्याय और एक सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय क्या होती है? स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ ये है कि हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत है, उनको पढ़ें, और जो नए नए वैज्ञानिक अध्यात्म क्षेत्र में आते चले जा रहे हैं, जो नई नई रिसर्च हो रही है, उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं है केवल पुराना सो अच्छा और नया सो बुरा, ऐसा नहीं है। नया भी बहुत अच्छा होता है। जिस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया, उस बल्ब के आविष्कार में उसको 20 साल लगे, और अब अगर कोई आदमी बल्ब जलाना चाहे तो कहेगा जैसे उस वैज्ञानिक ने रिसर्च की थी इसी तरह से रिसर्च करूंगा, और तब 20 साल में बल्ब तैयार हुआ, तब उसको जलाऊंगा, तो मूर्खी कहलाएगा ना। अरे वो उस समय की बात थी, अब तो उसने बल्ब बना दिया, अब उसको स्विच दबा और बल्ब जल जाएगा। तो बहुत सारी क्रियाएं जिनको बड़ी कठिन तपस्याएं थी, बड़े कठिनाई से वो उपलब्धि प्राप्त होती थी, उस समय की देन थी। अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर करके नई नई खोजें करके अब अध्यात्म बहुत आसान बना दिया, बहुत सरल बना दिया है। अब अध्यात्म की नई जो खोज हुई है उनके संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। गुरुदेव ने लिखा, उनकी प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको अब हमें विज्ञान के आधार पर सत्य सिद्ध करना होगा, तो ही आगे आने वाली पीढ़ी इसको स्वीकार करेगी, वरना स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म होगा। विज्ञान के आधार पर आपको अध्यात्म और धर्म की व्याख्या को सही सिद्ध करना पड़ेगा। गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा है उसमें कोई वैज्ञानिक भी कहीं उंगली नहीं कर सकता। उन्होंने सारा साहित्य विज्ञान के आधार पर ही वैज्ञानिक अध्यात्म पर लिखा है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको नई पीढ़ी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ती, मालूम है इसमें ऐसी बातें लिखी हुई जो कि लगता है कि झूठी लगता है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। उदाहरण के लिए आप जो ये कहेंगे, देखो बेटा, जब कृष्ण भगवान 7 साल के थे ना, तब उन्होंने 21 किलोमीटर में फैला हुआ गिरिराज पर्वत, बाएं हाथ जो दाहिने हाथ से थोड़ा कमजोर होता है, इसकी भी कन्नी उंगली जो सबसे छोटी होती है, सबसे कमजोर होती है, इसके भी नाखून की नौ के ऊपर उठा दिया था। तो कहेंगे अंकल जी झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम लोग मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्यों हमें बचपन से संस्कार डालेंगे कि भगवान के संबंध में कोई बात कही जाए तो हमें यहाँ मिलानी है, उसका विरोध नहीं करना। बचपन से संस्कार डाल दिया, इसलिए हम लोग तो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि कह रहे मान लिया, हाँ वो कर सकते हैं, भगवान ने किया होगा, कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया, मान लेंगे। लेकिन नई पीढ़ी नहीं मानेगी, वो तर्क करेंगे। तो गुरुदेव ने जितने प्राचीन ग्रंथ थे उन सबको फिर से उनका नवीनीकरण किया, उनका रिन्यूअल किया, और इस ढंग से लिखा कि उस पर वैज्ञानिक भी कहीं उंगली नहीं उठा सकता। जितनी प्राचीन बातें थी उन सबको नए ढंग से उनको प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ा काम गुरुदेव ने करके दे दिया। तो सारे ग्रंथों को, रामायण गीता भागवत को भी उन्होंने ऐसी व्याख्या की जिससे कि जिन बातों को नई पीढ़ी के लोग स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन गुरुदेव के कहने से वो बात स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने बात कही है। बहुत बड़ा काम गुरुदेव ने किया है। तो गुरुदेव ने सारा साहित्य, सारे आर्षवांग में जितने भी थे वो सब पढ़े थे। 3 साल बनारस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रह करके गुरुदेव ने पूरा साहित्य पढ़ा था, और 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, सब कुछ उनको कंठाल याद था। और केवल याद ही नहीं था, आत्मसात कर दिया था उन्होंने, अपने जीवन का अंग बना दिया था उन्होंने, सब कुछ याद। और जब इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर लिखना शुरू किया उन्होंने। तो लिखना शुरू किया तो उन्होंने जो प्राचीन ग्रंथों के अंदर जो अध्यात्म था, धर्म था, उसको प्रयोगात्मक तरीके से उनको प्रस्तुत किया, व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि हम उस अध्यात्म और धर्म को अपने व्यवहार में उतार सकें, इस ढंग से प्रस्तुत किया।
इसलिए बजाय उन ग्रंथों को पढ़ने के, बजाय चारों वेद और 18 पुराण 108 उपनिषद पढ़ने के, गुरुदेव का साहित्य पढ़ लीजिए, सारा ज्ञान उसमें है, सब कुछ ज्ञान है उसमें। क्यों उन्होंने लिखना तब शुरू किया जब इन सब ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, तब लिखना शुरू किया था। इसलिए चारों वेद 18 पुराण उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको ज्ञान मिल जाएगा। उन्होंने वेदों के भाष्य किए, लेकिन देखा कि ये लोग वेदों को पढ़ते नहीं है, उनको कपड़े में लपेट करके पूजा की चौकी पर रख देते, उनकी आरती उतारी जाती है बस, और कोई पढ़ता नहीं। पढ़ेगा तो समझ में भी नहीं आएगा, क्यों वैदिक संस्कृत वैसी समझ में नहीं आती, उसकी हिंदी में भी व्याख्या करो तो भी अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। तो गुरुदेव ने क्या किया कि सारे वेदों में से जो मुख्य मुख्य श्लोक थे, जो हमारे जीवन में काम आते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, उन श्लोकों को लिखा और उसका हिंदी में अनुवाद लिखा और एक पुस्तक छपाई। उस पुस्तक का नाम था वेदों का दिव्य संदेश। वेदों का दिव्य संदेश, उसमें केवल इतना ही था कि श्लोक था और उसका अर्थ था, फिर श्लोक फिर अर्थ, इस तरह से उन्होंने एक किताब छपाई। अब गायत्री तब इनके भाई लोगों ने सोचा, वो लेकिन गुरुदेव ने उसका अर्थ तो लिख दिया, इसकी व्याख्या नहीं हुई, विस्तार से इसको नहीं समझाया गया। तो यहाँ के लोगों ने फिर उस श्लोक का अर्थ तो गुरु जी ने लिखा था वो लिख दिया और उसके नीचे फिर उसकी 2 पेजों में व्याख्या की। इस तरह से ग्रंथ तैयार किया गया। उस ग्रंथ का भी नाम वेदों का दिव्य संदेश है। उस ग्रंथ का नाम है वेदों का दिव्य संदेश और थोड़ी मोटी किताब है वो। तो वो किताब फिर यहाँ से प्रकाशित हो रही है, अभी भी हो रही है, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती सब भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। अगर आपको वेद पढ़ने हैं, वेद मत पढ़िए, गुरुदेव का वेदों का दिव्य संदेश पढ़ लीजिए। वेदों का ज्ञान जो आपके लिए उपयोगी है वो ज्ञान उसमें है। फालतू ज्ञान का करना क्या है? उसमें सोना बनाने की विधि लिखी है, उस विधि से बना देने की नहीं बनता है, क्योंकि इतना अस्पष्ट है वो विधि बनाने की, तो समझ में नहीं आती है और उस तरह से बनाने से बनता नहीं है। क्या जरूरी है सोना बनाना? हम खुद ही सोना बन जाए, कैसे बनेंगे? वेदों का संदेश पढ़िए और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरह से गुरुदेव ने बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। मालूम था इन बड़ी पुस्तकों को कोई पढ़ता नहीं है, इनकी आती उतारी जाती है, इसलिए उन्होंने छोटी पुस्तकें लिखी और उस पुस्तकों को भी फिर और छोटी पुस्तक करके पॉकेट बुक बना दी और पॉकेट बुकों से भी और छोटा करके पैम्पलेट बना दिए। काय के पैम्पलेट? जिनको विज्ञप्ति कहते हैं। ये विज्ञप्तियां गुरुदेव ने सारे साहित्य में से इकट्ठी करके ही बनाई है, अलग से कुछ नहीं है। एक बार गुरुदेव अज्ञातवास पे हर साल जाते थे, 1 महीने के लिए लगभग अज्ञातवास पे चले जाते थे। बस माता जी को पता होता था कहाँ गए और किसी को पता नहीं होता था। माता जी को नक्शा बना के दे जाते थे, उन्हें बहुत जरूरी काम हो और मेरे बिना काम नहीं चल रहा हो तो इस नक्शे के हिसाब से किसी को भेज देना। तो इस तरह से लोग जाते थे और वहाँ जाकर के एक बार गए हुए थे। चेतन जी भाई साहब तो यहाँ पर काम करते थे, सन 13 में 14 में एक्सपायर हो गए हो। उनके बाद उन्होंने ही मुझे बताया कि एक बार मुझे काम पड़ा गुरुदेव से, मैं गया तो पता लगा कि वो तो अज्ञातवास में गए हुए। तो माता जी से मैंने कहा तो माता जी ने वो नक्शा दिखा दिया मुझे, उन्हीं से नक्शे के हिसाब से चला जा, वहाँ मिल जाएगी। तो गंगा के किनारे पुराना सा हवेली टूटी फूटी खंडर पड़ा था, उसमें रह रहे थे गुरुदेव गंगा के किनारे। और जैसे ही पहुंचे भाई साहब चेतन जी तो उन्होंने देखा कि स्टोव पर खिचड़ी बनाने में लगे, खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी दलिया ले जाते थे अपने साथ, कोई खा के रहते थे आराम से। तो जब पहुंचे तो उन्हें पूछने लगे, बेटा कैसा काम चल रहा है, मिशन का क्या काम चल रहा है? बोले साहब काम तो ठप है, कुछ काम चल नहीं रहा। तो बोले क्या करना चाहिए ये बता, तो सलाह दे। तो चेतन भाई साहब बोले मैंने उनको सलाह दी, मैंने आप जो विज्ञप्ति लिखो, एक एक कागज का पेपर होना चाहिए, उसको पढ़ लेंगे लोग, किताबों को कोई नहीं पढ़ता है। एक एक कागज, तो एक कागज होता था दोनों तरफ से लिखा हुआ और छपाने वाले का, बांटने वाले का नाम पता भी उसमें लिख जाता था और 10 रुपये में 1000 पत्र छप जाते थे। और फिर लोगों ने बड़े तेजी से चढ़ाई और फिर खूब बांटे लोगों ने। गुरुदेव का एक लेख होता था एक विषय पर, वो इसमें छपता था। तो गुरुदेव फिर विज्ञप्तियों तक आ गए, इतने छोटे, और फिर उससे भी छोटे, और फिर स्टीकर बन गए। स्टीकर होके बने एक वाक्य, और वाक्य बड़ा क्रांतिकारी बात। ये स्टीकर के वाक्य साधारण वाक्य नहीं है। लोग आते हैं साहब हमारा फलाना स्टीकर चाहिए, कौन सा चाहिए? बोले हमको स्टीकर चाहिए दूसरों के साथ में व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। बड़ा फेमस स्टीकर है, लोग इसको बहुत बहुत बांटते हैं और बहुत चिपकाते हैं। आप अपने घरों में भी 8-8, 10-10 स्टीकर जरूर लगाइए। हर कमरे में 2-3 स्टीकर होने चाहिए, तो बार बार जिन विचारों में हम डूबे रहते हैं, बार बार जिन विचारों को करते रहते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम है।
आज हम जो कुछ हैं, जैसे भी हैं, अब तक के विचारों का परिणाम है हमारा आज का जीवन। और आपका भविष्य कैसा होगा, किसी जोशी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को देख लीजिए, आपके विचार जैसे होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनने जा रहा है। विचार बीज है, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही कर्म बनेंगे। कर्म का मतलब फल, कर्म का मतलब वृक्ष। जैसे विचार करेंगे वैसा ही कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। भाग्य भगवान लिखता है, बनाता नहीं है। बनाता कौन है? हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की भी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल पाइए। ये भगवान का बनाया हुआ विधि का विधान है, भगवान का बनाया हुआ विधान है। उसी ने विधान बनाया है और वो अपने विधान पर भी लागू होता है, अपने ऊपर भी लागू होता है। कि भगवान ने विधि का विधान बनाया तो भगवान के ऊपर भी वो नियम लागू होता है। अगर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, अगर अम्बेडकर ने भी किसी की हत्या कर दी होगी तो उसमें भी दफा 302 लगती कि नहीं लगती? लगती। वो ये थोड़ी कह सकता अरे मैंने तो दफा 302 बनाई और मेरे ऊपर कैसे लागू हो गई? नहीं होगी। इसलिए भगवान का बनाया हुआ विधि का विधान है, वो उससे अलग हट नहीं सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो भी नियम के अंदर बंधा हुआ है। इसलिए भगवान का एक नाम नियम भी है। वो नियम के अनुसार ही कार्य करेगा। जो उसका बनाया हुआ विधि का विधान है उसको लागू करना ही पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल देना ही पड़ेगा, विवश है वो। और बुरे कर्म करेंगे तो आपको सजा मिलेगी ही, इसमें कोई छूट नहीं हो सकती। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। और अच्छे कर्म कब बनेंगे, अच्छे कर्म कब करेंगे? जब हमारे विचार अच्छे होंगे। पहले विचार करता है आदमी, तब कर्म करता है। आज भी जब कोई हमें कोई नई चीज बनानी होती है तो पहले उसका विचार करते हैं, फिर उसको प्रत्यक्ष में कर्म में परिणित कर लेते हैं। जैसे हॉल जिसने बनाया होगा उसके मन में पहले विचार आया होगा ना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा मंच बनाना है और इसमें इतने लोगों बैठने की व्यवस्था करनी है, बालकनी बनानी है, ये करनी है। सब पहले विचार किया, वो कर्म में परिणित हो गया। इसलिए विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया कि हम लोगों के विचारों को बदलेंगे। जो गंदे विचार, जो कचरा दिमाग में भरा पड़ा है, जो कचरा दिमाग में भरा पड़ा है उसको निकालेंगे, सफाई करेंगे। ये स्वाध्याय एक झाड़ू है, स्वाध्याय एक झाड़ू है। रोजाना अच्छे पुस्तकों को पढ़िए, रोजाना अच्छे विचारों के संपर्क में आइए। अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे? दो ही माध्यम में बताई, स्वाध्याय और सत्संग। तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ना भी स्वाध्याय है, लेकिन ये अधूरा अर्थ है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का पूरा अर्थ क्या है? स्वाध्याय मतलब स्वाध्ययन, अपना अध्ययन करना कि हम क्या है, कौन है हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, इस संबंध में हम विचार करें। यही स्वाध्याय कहलाता है। इस स्वाध्याय के लिए पुस्तकें हमारी सहयोगी हैं, लेकिन बहुत सारे ऋषि संत और महात्मा ऐसे पैदा हुए जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी आत्मज्ञान हो गया। वो भी समझ गए हम कौन है, क्या है। कैसे समझ गए? उस सत्संग के माध्यम से समझ गए। जैसे कबीर, दादू और दरिया साहब और ये रैदास, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान करने के लिए पुस्तकें सहायक हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इनके बिना भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ये ज्ञान स्वतः भी अवतरित होता है मनुष्य के अंदर। कब कब अवतरित होता है? जब अंतःकरण पवित्र होता है। अगर अंतःकरण पवित्र हो तो इस ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है, अपने अंदर अपने आप ही स्वयं उत्पन्न होने लगता है ज्ञान। हमें अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना है। इसलिए आप देखते हैं कि जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? पवित्रीकरण। बस अगर पवित्र हो गई तो हो गया काम, फिर आगे का यज्ञ जरूरी नहीं है, हो गया काम, यज्ञ का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन पहला स्टेप पूरा होता कहाँ है? हम तो केवल मंत्र बोल लेते हैं और पानी छिड़क लेते हैं, सोच रहे हैं कोई पवित्र। ऐसे पवित्र नहीं हुआ जाता है। पवित्र का मतलब अंतःकरण से पवित्र हो, आपके विचार भी पवित्र हो, आपके कर्म भी पवित्र हो, तब आप पवित्रीकरण मानिए, तब समझिए कि आप पवित्रीकरण हो गया। यज्ञ का हर कर्मकांड, एक एक कर्मकांड बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कर्मकांड भी जीवन उतर जाए तो ही काम हो जाता है, लेकिन उतरे तो सही। केवल क्रियाकांड, केवल कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा। केवल क्रिया करनी कि दाएं बाएं हाथ में एक चम्मच जल ले लो, दाएं हाथ से ढक लो और फिर मंत्र के बाद ऊपर छिड़क लो, इससे कुछ नहीं हुआ। इस क्रिया से कुछ नहीं हुआ। कब होगा? जब एक पवित्रीकरण हमारे अंतःकरण में उतरेगा।
हम अंदर से पवित्र बने, सबके प्रति सद्भाव पैदा हो, हर व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम हो। हम ये समझें कि हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। प्रभु गुरुदेव का पहला ही सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। तो हर वस्तु के अंदर परमात्मा देखना है, हर जगह परमात्मा देखना है। सिया राम मैं सब जगह करूँ, यानी कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहाँ परमात्मा नहीं हो, हर जगह है वो मैं मौजूद। कहाँ जा रहे हो तीर्थ यात्रा पर, कहाँ जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने? अरे वो तो अंदर ही बैठा है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्दन को झुकाना पड़ेगा, यानी अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अगर अहंकार छोड़ दिया तो उसके दर्शन हो जाते हैं, और जब तक अहंकार है तब तक उसके दर्शन नहीं होंगे। चाहे आप कितनी भी माला घुमाइए, कितनी भी दर्शन कर लीजिए और कितनी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, उसके दर्शन नहीं हो सकते। अहंकार जहाँ मैं है वहां तू नहीं, और जब तू है फिर वहां मैं नहीं। दोनों में से एक ही रहता है, या तो मैं या तू, दोनों में से एक ही रहता है। आप रोजाना यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, ओम भूरस्वः तस्विरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। इदं नमः, इदं नमः को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इदं माने यह, मम माने मेरा, और न माने नहीं। समझेगा क्या? यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। क्या नहीं है मेरा? यह है। अब यह क्या क्या चीज है? यह कौन कौन सी चीज है? यह है, अब आप देखिए यह किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं आप? यह शरीर, यह हाथ, यह पैर, यह पेट, यह सिर, यह बाल, ये सब यह पत्नी, यह पति, यह बच्चे, यह माता, यह पिता, यह धन, यह मकान, ये सब यह है। इदं नमः, ये मेरा नहीं है। और हमारी भूल सबसे बड़ी क्या है? हम इसी को मान लेते हैं कि हमारा है। हमसे सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है कि हम इसको अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है। और जब रोज आहुति दे रहे हैं, रोज करें इदं नमः, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बस बोल देते हैं मुझे। एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए कि यह मेरा नहीं है, यह का मतलब जिन जिन चीजों के लिए यह कह रहे हैं, जिन जिन चीजों के लिए यह कह रहे हैं वो मेरा नहीं। मेरी बात समझ में आ गई है? यह कौन कौन सी चीज मैं फिर से बता देता हूं। यह शरीर, यह हाथ, यह पैर, यह पिता, यह माता, यह पत्नी, यह पति, यह बच्चे, यह धन, यह मकान, यह मित्र, यही है सारे। यह नहीं है मेरा, तो फिर क्या है? बस ईश्वर ही है मेरा। तो और ईश्वर क्या है? वो सब जगह पर है और मेरे अंदर भी है, और वो अंदर ही बैठा है, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं देखने के लिए, वो तो अंदर ही बैठा हुआ है। बस अंतःकरण में झांकिए और उसके दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने पर कैसा दिखाई देगा? जैसे आदमी की आंख, नाक, कान, मुंह से ऐसा दिखाई देगा, धोखे मत रहना, ऐसा नहीं, भगवान नहीं है। हमारी व्याख्या ये है भगवान की कि जैसे पृथ्वी का तन है ऐसे ये ऊपर और तन है, और उसके ऊपर कोई सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बैठा हुआ है, वो भगवान है। इसलिए उसको ऊपर वाला कह देते हैं। कोई ऊपर वाला नहीं है, जो ऊपर है वो नीचे भी है, तो सब जगह है ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला क्या होता है? वो नीचे भी वही है, वो सब जगह पर है। हमारी लिए बैठा है, और वो जो भगवान बैठा हुआ है ऊपर बैठा हुआ है, उसकी क्या करें? आरती उतार रहे हैं, उसके आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। प्रभु आप तो बड़े सुंदर हैं, आपके नेत्र कमल बड़े सुंदर हैं, आपके चरण कमल बड़े सुंदर हैं। तो कहता वाह बेटा, तेने मेरी खूब खुशामद करी, क्या तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बिल्कुल धोखे मत रहना, बिल्कुल नहीं कहेगा वो, कि उसी का बनाया हुआ विधि का विधान है, वो अपने विधान के अनुसार कार्य करेगा। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा फल देगा, उसमें कोई कोताही नहीं कर सकता है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। भगवान किसी की दोस्ती नहीं करता, किसी से वैर नहीं करता है। जिस कर्म जैसा कर्म है, उसका जो फल उसने निर्धारित किया हुआ है अपने विधान में, उसका फल वो देना ही पड़ेगा। तो विवश, इसलिए मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, किसी भगवान की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल पाइए, कि भगवान का विधान है अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, और उसी के हिसाब से काम चलता है सारा। वो अपने विधान के अनुसार ही कार्य करता है। अब अच्छे विचार में कहाँ से मिलेंगे? स्वाध्याय के माध्यम से मिलेंगे। स्वाध्याय कब होगा? स्वाध्याय के लिए गुरुदेव तीसरे सूत्र में लिखते हैं, संकल्प के तीसरे सूत्र में, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं करेंगे स्वाध्याय और सत्संग करेंगे, ये नहीं करें, वो ये नहीं करें स्वाध्याय और सत्संग करेंगे। क्या करेंगे? स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे। व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था तब बनेगी, स्वाध्याय की व्यवस्था, जब आपके पास अच्छी पुस्तकें हों,
और आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं ही नहीं तो फिर स्वाध्याय करेंगे कहाँ से? आपके पास घर में ही कोई किताब नहीं है, कोई अच्छी पुस्तक नहीं है, तो आप स्वाध्याय करेंगे कहाँ से? इसलिए हर घर में अच्छी पुस्तकों का भंडार रहना बहुत जरूरी है। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम धन दौलत नहीं छोड़ना चलेगा, मकान नहीं छोड़ना चलेगा, और सब चीज नहीं छोड़ना चलेगा, लेकिन हर घर में अच्छी पुस्तकों का भंडार आप घर जरूर अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाइए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका स्वाध्याय करके अपने जीवन को सुधार सके। ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी वसीयत विरासत है, जिसको आपको अपने परिवार में छोड़ के जाना चाहिए। और उसके लिए कहाँ से लाएं अच्छा साहित्य कहाँ से लाएं? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया भर का एनसाइक्लोपीडिया है गुरुदेव, और 70 खंडों में सारे ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, सब कुछ बोल दिया, उनकी वाणियों में सब कुछ बोल दिया और सब कुछ पुस्तकों में लिख दिया। कोई समस्या ऐसी नहीं है जीवन की जिसके ऊपर गुरुदेव ने कलम नहीं चलाई, हर समस्या का समाधान उन्होंने लिख दिया। इसलिए और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल गुरुदेव का साहित्य पढ़ लीजिए और उसी से काम चल जाएगा। अच्छी बात है पुनीत साहब, हम तो जो है भगवान गुरु जी ने वो लिखा था गायत्री महाविज्ञान, उस गायत्री महाविज्ञान को पढ़ेंगे और देखेंगे किस मंत्र का क्या चमत्कार होता है, और किस मंत्र से क्या समस्याएं दूर हो जाती हैं, और किस मंत्र से धन प्राप्त हो सकता है, किस मंत्र से पुत्र प्राप्त हो सकता है, और ये कर सकता है। क्या बकवास करने लगा गुरुदेव, बड़ी डांट लगाते थे, बोले जरूरत जी मैंने लिख दिया था। ये सब प्रज्ञापन की कथा सुनेंगे, अच्छी बात है, प्रज्ञापन की कथा सुनिए, उसको एक बार पढ़ लिए और आत्मसात कर लिए, हो गया काम, हो गई प्रज्ञापन, जीवन उतर गया, जीवन का अंग बन गया, प्रज्ञापन हो गई। लेकिन गुरुदेव ने लिखा और सारे साहित्य को उठा करके बंद कर देना अलमारी में, अब मेरा क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ना, और एक पन्ने पर क्रांति धर्मी साहित्य और दूसरे पन्ने पर सारा साहित्य रख दो, तो भी क्रांतिकारी साहित्य का पढ़ना भारी रहेगा। इसी गुरुदेव का जो क्रांति धर्मी सेट है, 22 पुस्तकें उन्होंने जो अंतिम समय पर लिखी, यानी पूरे जीवन का निचोड़ उन 22 पुस्तकों में लिखा है उन्होंने, क्रांति धर्मी साहित्य। उस क्रांति धर्मी साहित्य को पढ़िए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? सारा साहित्य नहीं पढ़ा जा सकता, गुरुदेव का बहुत सारा साहित्य है, इतना साहित्य कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से उपनिषदों को सबको पढ़ेंगे, कहाँ से सारे वेदों को पढ़ेंगे? वेदों का सार वेदों के दिव्य संदेश में है, पढ़ लीजिए, वेद पढ़े लिया आपने सारा। तो ये सारा साहित्य आपको पढ़ने की बात मैंने बताई कि गुरुदेव का जो साहित्य है वो साधारण साहित्य नहीं है। गुरुदेव स्वयं लिखते हैं, मैंने यह साहित्य रोते हुए हृदय से आंसुओं की शाही से लिखा है। समझ रहे हैं आप? मैंने यह साहित्य रोते हुए हृदय से आंसुओं की शाही से लिखा है। ये साधारण साहित्य नहीं है। गुरुदेव मानवता के को दुखी और पीड़ित देख करके द्रवित हो जाते थे। किसी भी आदमी को दुखी देख लेते थे, उनको आंखों में आंसू आ जाते थे, उनके प्रति द्रवित हो जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु इसकी कष्ट कठिनाइयों को दूर करो। ये उनका हृदय इतना कोमल था। गुरुदेव लिखते हैं कि हमारी दाढ़ी मूछ और बालों को देख करके, शरीर को देख करके लगता है कि हम पुरुष हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय को अंतःकरण को किसी ने पहचाना होता तो उसके अंदर एक मातृत्व का हृदय भरा पड़ा है, उसके अंदर ममत्व भरा पड़ा है, उसमें माँ का हृदय है। तो गुरुदेव ऊपर से ही पुरुष दिखाई देते हैं, पिता जैसे दिखाई देते हैं, अंदर से तो माता जैसे हैं। इसलिए कहते हैं मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका, यानी माँ की तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं और पिता की तरह हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु। ये गुरुदेव साधारण गुरुदेव नहीं है, और बहुत सारे गुरु हैं, उनके गुरु बनाना बड़ा आसान काम है। क्या करना पड़ेगा? बस उनको दक्षिणा दो, वो एक मंत्र बता देंगे और माला दे देंगे, और बस माला जप और अपने गुरु को मापा जाएगा और दक्षिणा दे जाएगा, बात खत्म होगी। पर हमारा गुरु ऐसा नहीं है। हमारा गुरु बड़ा सत्य है। हमारा गुरु काम करवा लेता है, काम करवा लेता है। जो काम नहीं करता गुरु का, अपनी दीक्षा वापिस, जब कुछ करता ही नहीं है तो काय के लिए दीक्षा की है? इसलिए हर व्यक्ति को काम जरूर करना पड़ेगा। सन 1986 में सारे देश में 108 कुंडी के और एकता सम्मेलन की श्रृंखला चली। उसमें जो टोलियां गई, गुरुदेव ने सबको शक्ति दे करके और अपना सिखा पढ़ा करके भेजा था, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सबको ट्रेन करके भेजा। तो उन लोगों ने बड़े बढ़िया यादी की और बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रवचन किए। उन प्रवचनों से प्रभावित होकर के हजारों लोग दीक्षा लेने लगे, हजारों लोग दीक्षा ले। दीक्षा के कागज बोरी में भर करके आए, बोरी में भर करके आए और गुरुदेव के सामने डाल दिए। गुरुदेव अब तो आपका मिशन फैला, आपके इतने शिष्य हो गए, इतने शिष्य हो गए।
तो गुरुदेव गंभीर में ऐसा करो, इन बोरी में आग लगा दो। आप कैसे लगा दो? और ये कोई शिष्य विषय नहीं है, सब देखा देखी शिष्य बन गए। फूफा जी से दीक्षा ले रहे हैं, हम भी ले रहे, माता जी ने ली तो हम भी ले रहे, पिताजी ने ली तो हम भी ले रहे, हमारा मित्र ले रहा है, हमारा पड़ोसी ले रहा है, उसकी देखा देखी सबने दीक्षा ले रही। तो भीड़ है, भीड़ तो मुर्दों का पहाड़ होती है। गुरुदेव कहते हैं भीड़ तो मुर्दों का पहाड़ होती है, मुझे तो काम के लोग चाहिए। भले एक मिले, एक मिलेगा तो सोच लो मुझे हनुमान मिल गया, और 2 मिलेंगे तो सोच लो मुझे राम लक्ष्मण मिल गए, और 5 मिलेंगे तो सोच लूंगा 5 पांडव मिल गए। लेकिन मुझे काम के लोग चाहिए, बेकार के लोगों की जरूरत नहीं है। अब आप काम के हैं कि नहीं ये देख लीजिए। अगर आप गुरुदेव का कोई काम नहीं करते हैं, केवल गायत्री में जपते हैं और यज्ञ करते हैं, गुरु जी शिष्य नहीं है। गुरुदेव को ऐसे शिष्यों की जरूरत नहीं है, केवल गायत्री जपता है और यज्ञ कर लेता है और कुछ करता ही नहीं। गुरु जी के विचार को फैलाता नहीं, गुरु जी के विचार को पढ़ता नहीं, गुरु जी के विचार को मानता नहीं। कोई व्यक्ति आपके रोज पैर छूए और प्रणाम करे, लेकिन आप जो कुछ उसे कहें उसको माने नहीं, तो फिर उसको आपको अच्छा लगेगा? ऐसा आदमी क्या करे? ऐसे आदमी पैर छू लेता है, मानता है नहीं, कुछ करता है नहीं। तो गुरुदेव को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो केवल उनकी आरती उतारते हो और गुरु चालीसा पढ़ देते हो उनको रोज, उनके माला चढ़ा देते हो और 5 सुपारी चढ़ा देते हो। गुरुदेव सुपारी खाते ही नहीं थे, पान खाते ही नहीं थे, काहे चढ़ा रहे हो उसको? क्या करेंगे गुरुदेव 5 सुपारी का? गुरुदेव माला से प्रसन्न होने वाले नहीं है। मैं आपको एक दृष्टांत सुना देता हूँ। यहाँ आगरा के एक कार्यकर्ता थे, अस्थाना जी। वो अस्थाना जी गुरुदेव के पुराने शिष्यों में से थे। यहाँ जब गुरुदेव थे तब आया करते थे वो। यहाँ आगरा के थे, ट्रेन से आते, स्टेशन से उतर के पैदल पैदल ही आ जाते थे यहाँ तक। तो रास्ते में फूल वालों की एक दुकान मिली, वहाँ फूल बिक रहे थे, मालाएं बिक रही थी। तो उनके हृदय में भावना जगी कि आज एक माला ले चलते हैं और गुरुदेव को गले में माला डालेंगे और फिर प्रणाम करेंगे। एक माला उन्होंने खरीदी, खरीदे लेकर दूसरे लपेट करके माला दे दी। और यहाँ आकर के देखा तो कमरे में बैठे हुए थे गुरुदेव, आगे चौकी बिछी हुई थी और आसन लगा पार्टी मार के बैठे हुए थे, सामने दरी बिछी हुई थी, उस पर कोई आने जाने वाला कोई आए तो बैठे तो बात करें। उन्होंने दूसरी देखा गुरुदेव बैठे हैं, जब से उन्होंने माला खोली और खोल करके दोनों हाथों से पकड़ करके जब से जाकर के गुरुदेव के गले में माला डाल दी और वहीं बैठे गए, प्रणाम किया, ढोक दिया। तो गुरुदेव मुस्कुरा गए, बोले बेटा एक बात बता, तो ये माला कितने पैसे की लाया था? तो गुरुदेव 2 आने की आई, उसमें नहीं चलते थे, तो 2 आने की आई। और तेने 2 आने की माला खरीद के लाया, तूने मुझे पहना दी और मैंने ये उतार करके रख दी, शाम तक ये सड़ जाएगी और कचरे में पड़ जाएगी, तेरे 2 आने पैसे बेकार गए। 2 आने की एक किताब ले जाता और खुद ही पढ़ लेता और 10 लोगों को पढ़ा देता तो मेरा कुछ काम नहीं आता। गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं और हम गुरुदेव के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो आरती उतारना चाहते हैं और गुरुदेव के गायत्री चालीसा और गुरु चालीसा सुनाना चाहते हैं उनको। जैसे गुरु चालीसा सुनकर के गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। ये कहाँ से गलत भ्रांति समाज में फैल गई? किसने बता दिया? ये किसने बता दिया? गुरुदेव कौन से प्रसन्न होते हैं? जो गुरु का काम करता है उससे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरे ऊपर कोई पंखे से हवा करे, मुझे उससे प्रसन्नता नहीं होती है, मुझे उससे प्रसन्नता होती है मेरे विचारों को फैलाता है। गुरुदेव का एक सूत्री कार्यक्रम है, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ, मेरे विचारों को फैला दो सारे समाज में। एक बार गुरुदेव बोले कि योग निर्माण का, योग परिवर्तन का संकल्प तो मेरा संकल्प है, सारी दुनिया को बदलने का ठेका मैंने लिया है, उसका संकल्प मेरा संकल्प है, मैं सारी दुनिया को बदल के रखूंगा। बस एक काम तुम लोग मेरा कर दो, बाकी काम मैं अपने आप कर दूंगा। क्या करते हैं गुरुदेव? बोले मेरे विचारों को सारे समाज में फैला दो, बस एक ही काम है तुम्हारा, मेरे विचारों को समाज में फैला दो, आगे का काम मैं अपने आप कर दूंगा। अब एक ही काम सौंपा है गुरुदेव ने, बस क्या काम सौंपा है कि मैं उनके विचारों को फैला दूं। और गुरुदेव कहते हैं अगर मेरे विचारों को फैला दिया गया होता तो आज मिशन 100 साल आगे चला गया होता। ये हमने विचारों को फैलाया नहीं, हम क्या करते रहे? गायत्री और यज्ञ, गायत्री और यज्ञ, गायत्री और यज्ञ, बस इससे आगे बढ़ी। ये प्राइमरी एजुकेशन थी, ये कक्षा 5 तक की एजुकेशन थी। नए नए लोगों को जोड़ने के लिए गायत्री और यज्ञ का सारा आज भी लेना चाहिए, लेकिन सारे जीवन बस ये प्राइमरी पढ़ेंगे, आगे चल के हाई स्कूल इंटर BA और PhD नहीं करनी है, आगे नहीं पढ़ना है, वही गायत्री और यज्ञ इसी में रहेंगे। नहीं भाई साहब, आगे बढ़िए। और अगला काम क्या है? प्राइमरी के बाद यज्ञ और गायत्री के बाद अगला काम क्या है? गुरुदेव के विचारों को पढ़ना, गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में उतारना और उन विचारों को समाज में फैलाना। यही एक सूत्री कार्य है।
और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव के साहित्य को स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरों को भी पढ़ाना पड़ेगा। और गुरुदेव ने सारी योजना बना के रखी है, आपको कोई नई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, सब योजना बना के रखी है। ऐसा गुरु किसी को भी नहीं मिला होगा जिसने सारा कुछ पहले से बता दिया कि तुम्हें क्या क्या करना है और सबके लिए व्यवस्था बना के रखी। गुरुदेव कहते थे, बोले बेटा मैंने खाना भोजन तैयार करके रख दिया है, तुम्हारा काम यह है कि भोजन को परोस दो और खिला दो लोगों को। भोजन क्या है? सारा साहित्य रच करके रख दिया। बोले सब कुछ लिख दिया है मैंने और सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ लिख दिया है, बस इसको समाज में फैलाने का काम तुम्हें करना है। और बोले मेरे विचार क्रांति के बीज हैं, ये एटम बम है, जहां जाएंगे वहीं फटेंगे और वहीं विस्फोट करेंगे। जिस किसी ने गुरुदेव के विचारों को पढ़ा हो और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मेरे विचार जहां पहुंचेंगे वहां अंधकार नहीं रह सकता, वहां से अंधकार दूर हो जाए। एक ऐसा प्रकाश पैदा हुआ है हृदय से जिसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। देखिए जब अंधेरा होता है तो वस्तुएं तो सब होती हैं, लाइट जल रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब अचानक बिजली चली गई तो अब उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है सब कुछ, सब कुछ है, वही रखा हुआ है जहाँ पहले रखा हुआ था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट आ जाए तो अभी सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। तो दुनिया तो सब कुछ है, बस इसको देखने का तरीका कब सही होगा? जब हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ेंगे तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। प्रकाश हृदय में पैदा करना है। और प्रकाश कैसे मिलेगा? गुरुदेव का साहित्य पढ़ने से मिलेगा। गुरुदेव का साहित्य आदमी के जीवन में परिवर्तन ला के रख देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन परिवर्तन नहीं आया हो। अगर उसके जीवन परिवर्तन नहीं आया इसका मतलब गुरुदेव का साहित्य पढ़ा नहीं और ईमानदारी से नहीं पढ़ा, केवल ऐसी और दूसरी किताबों की तरह से पढ़ दिया हुआ। एक एक लाइन को अगर ध्यान से पढ़ा होता तो जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप पहली पुस्तक जो गुरुदेव की लिखी सन 1940 में, उस पुस्तक का नाम था मैं क्या हूँ। सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम हैं कौन। हम सारी दुनिया की खोज करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबके बारे में पता है कि उसकी जवानी के कितने बच्चे हैं, उसकी जेठानी के कितने बच्चे हैं और कौन सा बच्चा किसकी शादी होगी किसकी शादी नहीं हुई, सब पता लगाते रहते हैं। और हमारे मित्रों की सबके हमें पता है किसकी नौकरी क्या करती है, कितना तनख्वाह मिलती है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, सबका पता है। लेकिन अपने बारे में कभी जानने का समय ही नहीं मिलता कि हम अपने बारे में जानने की कोशिश करें, हम कौन है, व्हाट एम आई, हु एम आई, ये इसको जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो गुरुदेव ने साहित्य लिखना शुरू किया, सबसे पहली पुस्तक लिखी मैं क्या हूँ। पहले अपने आप को जाने कि हम हैं कौन, पहले अपने आप को जाने। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जिन लोगों ने मैं क्या हूँ पुस्तक नहीं पढ़ी हो अभी तक, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ लें और इस पुस्तक को हर महीने में 1 या 2 बार जरूर पढ़ा करें, बार बार पढ़ें। ये गीता है, इस ज्ञान को अगर हमने स्थायी बना लिया मैं क्या हूँ पुस्तक के ज्ञान को, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं आत्मबोध, इसी को कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। ये कैसे होगी? मैं क्या हूँ पुस्तक पढ़ने से। नहीं साहब, हम तो अध्यात्म जानना चाहते हैं। अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है? तो मैं एक पुस्तक आपको बता देता हूँ, उस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए और उस पुस्तक से आपको अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा। उस पुस्तक का नाम भूल गया मैं, अध्यात्म, उसमें अध्यात्म शब्द आता है एक तो, और कुछ 1-2 शब्द और है उसके साथ। उस पुस्तक में गुरुदेव ने अध्यात्म क्या होता है इसके बारे में लिखा है। इन पुस्तकों को पढ़ने से आपको अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और मैं क्या हूँ इसे आप जान जाएंगे। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम जान जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, हम अपने आप को मान बैठे हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर नहीं है। जिस चीज को जो मैं जो होता है उसके लिए हम ये प्रयोग नहीं करते कि मैं शरीर, मैं हाथ, मैं पैर, ऐसा नहीं बोलते। क्या वो कैसे बोलते हैं? मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा है 2 हो गए, फिर एक मैं और ये हाथ, मेरा शरीर, यानी मैं अलग शरीर अलग। तो यही ज्ञान है असली। इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। पूरी गीता का सार है कि हम अपने आप को ये जान लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ एक दिव्य उपहार है।
प्रसाद है भगवान का दिया हुआ, और इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसको अच्छा खिला पिला करके इसको स्वस्थ तंदुरुस्त बनाना, टूट फूट की मरम्मत करना, या कोई बीमारी हो जाए तो दवा दारू से इसको स्वस्थ बनाना, ये सब जरूरी है, क्यों? भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन ये यंत्र है, जैसे कार है, कार आप नहीं है, आप कार में बैठ करके चलते हैं, मोबाइल आप सुनते हैं, लेकिन आप मोबाइल तो नहीं है। और ये भी निश्चित मान के चलिए, ये शरीर मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बस फिर इसको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने अपना शरीर नहीं छोड़ा हो। ये 3 बातें हर एक के जीवन में आती हैं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना है? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे, जब इनका जन्म हुआ, राजकुमार थे, तो राजा ने जोशियों को बुलाया, बोले मेरे बेटे के बारे में बताओ, भविष्य में क्या होगा ये। तो जोशियों ने बताया कि ये लड़का जिस दिन मरे हुए आदमी को देख लेगा उसी दिन सन्यासी हो जाएगा। तो राजा ने प्रतिबंध लगा दिया कि राजकुमार को महल से बाहर नहीं जाने देना, जाने पर रोक लगा दी उसने। लेकिन राजकुमार बड़ा हो गया तो अपने नौकर से कहा, बोले मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे शहर घूमने जाना है। राजकुमार का आदेश, उसने घोड़ा तैयार किया, घोड़े बैठ करके राजकुमार शहर में निकले। तो उन्होंने देखा एक आदमी, बूढ़ा आदमी था। बोले अरे इसको क्या हो गया? पहली बार देखा उसने बूढ़ा आदमी। बोले इसको क्या हो गया? बोले बूढ़ा हो गया, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई और इसका शरीर काम नहीं करता है, इसी परेशानी में। अरे बुढ़ापा क्या होता है? सबको आता है बुढ़ापा। यहाँ सबको आता है। फिर दूसरे दिन फिर वो घोड़े पे निकले, शहर में घोड़े पे निकले तो एक बीमार आदमी था। बीमार आदमी को देखकर बोले अरे इसको क्या हो गया? बोले सर ये बीमारी है इसको, और इसका शरीर काम नहीं करता, इसके अपने तरीके काम नहीं करते, इसलिए अब ये बीमार हो गया। बोले बीमारी सबको आती है? बोले हाँ सबको आती है। तीसरे दिन फिर वो यात्रा में जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक अर्थी जा रही थी। बोले इसको क्या हो गया? बोले साहब ये मर गया। बोले मरना क्या होता है? बोले साहब चलना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है और आदमी मर जाता है। बोले सभी लोग मरते हैं? हाँ साहब सभी लोग मरते हैं। बस उसी दिन उनको मरे हुए आदमी को उन्होंने देखा, और रात को 1 दिन का बच्चा था उसका, राहुल 1 दिन का, उस बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके घर से बाहर निकल गए। और 6 साल तक न खाएं न पिए न कुछ करें, और निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए और वहां तपस्या करने में लगे। तपस्या करने, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ये देखना है कि बीमारी से, बुढ़ापे से और मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। सारा जीवन लगा दिया लेकिन इन 3 चीजों का पार नहीं पाया। हर आदमी को मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी जरूरी है, इसे कोई नहीं बच सकता, इसीलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है। और मरने में कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। लोग घबराते इसलिए मरने से बड़ी परेशानी होगी, कुछ परेशानी नहीं होती है। थोड़ी देर पहले बेहोशी आ जाती है, आराम से मरता है आदमी, इसलिए कभी घबराइएगा, बिल्कुल मर डरिए, कोई मरने से डरता। और जी मरना तो है ही एक दिन, आज मरे तो कल मरे तो, मरना तो है ही, क्या मरने से डरता है। और जिसका शरीर, जिसने शरीर दिया वो मांग रहा है तो उसको वापस करना ही पड़ेगा, ये तो अमानत है ना उसकी, हमने ली नहीं दी है, जब वो मांगेगा तो उसको वापस करना पड़ेगा, दे दीजिए उसको। और कोई हम जैसे एक मकान है हमारा, और वो मकान हमारा है, उसमें हम रहते हैं, ऐसे ही शरीर हमारा है, इस शरीर में हम रहते हैं। लेकिन मकान जब गिरने लगे और मकान की दीवार भी गिरने लगे, उसकी छत भी गिरने लगे, उसके दीवार टूटने लगे और खिड़कियां टूटने लगे, तो भी उसी मकान में रहेंगे। फिर क्या करेंगे? उस मकान को छोड़ के दूसरे मकान में जाएंगे। तो छोड़िए ना इस मकान को, जर्जर हो गया, अब इसमें रहना संभव नहीं है, अब ये काम नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, दूसरे मकान में जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, मेरी मृत्यु ऐसे होगी जैसे एक कुर्ता उतार के दूसरा कुर्ता उतार पहन लिया, बस ऐसे ये शरीर चला जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। या फिर विधि के विधान के अनुसार ऐसा भी हो सकता है, फिर अगला जन्म मिलने की जरूरत ही न पड़े, उसी को मोक्ष कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, इस व्यवस्था से मुक्त हो गए, अब दोबारा से जन्म नहीं लेना है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उसी को मोक्ष कहते हैं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना ही है, और ये भगवान का किया हुआ एक दिव्य अवसर है, एक चांस है कि अभी भी चेत जाओ। और बार बार जन्म लेने, हजारों सालों से यही काम होता चला रहा है, बार बार जन्मते, बार बार मरते, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। अरे इसको पीछा छुड़ाओ। पीछा छुड़ाने का तरीका क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे मिलती है? मोक्ष मिलने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब तक कामना मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। कामना मुक्त,
यानी कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है संसार में। जब तक ये भावनाएं हमारे अंदर प्रबल नहीं होंगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। अचाह की स्थिति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ है सब परमात्मा का दिया हुआ दिव्य उपहार है, उसने दिया है, इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है और उसी का उपयोग हम कर रहे हैं। तो ये भावनाएं, और भगवान, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भगवान किसी से खुश होता है, नहीं पहले नाराज की बता देता हूँ, जब भगवान किसी से नाराज हो जाता है तो क्या करता है, उसकी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है, मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। और मनोकामना को पूरा कर देगा तो क्या होगा, एक मनोकामना पूरी की, दूसरी मनोकामना तैयार है, उसको भी पूरा कर दिया, तीसरी मनोकामना तैयार है। सारे जीवन मनोकामना करता रहे और मनोकामना करते करते मर जाओ, और जिन मनोकामनाओं को करते करते मरा, उन्हीं मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए फिर से जन्म ले, और फिर से दुख और सुख इसी को भोगता है, यही होगा। और जब भगवान किसी से प्रसन्न होता है तब क्या करता है, तब क्या करता है, उसको मनोकामना मुक्त कर देता है, मनोकामनाओं से मुक्त कर देता है। क्या कोई मनोकामना नहीं होगी, तब समझिए भगवान प्रसन्न हो गया। आपको मालूम है, जब भक्त प्रहलाद ने आह्वान किया भगवान का, तो भगवान पधारे, नरसिंह के रूप में अवतार लिया उन्होंने, और अवतार लेकर के भगवान बोले मैं तेरे पास आया हूँ, कुछ मांग रहे मुझसे, कुछ मांग रहे, वरदान मांग रहे। तो प्रहलाद लाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भक्त पहली बार देखा उन्होंने जो ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांग, मैं देने के लिए आया हूँ। बोले आप ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, जब देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कोई इच्छा ही न रहे, मनोकामना ही न रहे, मैं कुछ मांगू नहीं, बस यही वरदान दे दो। और भगवान जिससे प्रसन्न होता है उसकी मनोकामना को पूरा नहीं करता है। नारद जी की एक मनोकामना पैदा हुई कि इस विष्णु मुनि से शादी कर लूँ। विष्णु मुनि से शादी करना चाहते थे, भगवान ने करने दी, नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है वो नारद, उस भक्त को धोखा नहीं देना चाहते भगवान भक्त का नुकसान नहीं कराना चाहते, इसलिए उसको शादी नहीं करने दी, उसको मनोकामना मुक्त कर दिया, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इस मनोकामना से मुक्त होकर के ही आदमी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और वही काम करना है, जो कुछ मिल रहा है भगवान का प्रसाद मान करके उसका सेवन करते रहेंगे, और ये मान के चलेंगे हमेशा के लिए नहीं मिलाएंगे, ये छूटेगा। जो भी चीज मिलती है वो छूटती है, जो मिलती है वो छूटती है। पति पहले नहीं था, मिला, छूटेगा एक दिन। पत्नी मिली, छूटेगी एक दिन। मकान मिला, छूटेगा एक दिन। ये पैसा छूटेगा, अभी छूट जाएगा, जल्दी छूट जाएगा। आपके पास मान लो जेब में 20 रुपये हैं, थोड़ी देर में आप बाजार में जाएंगे, वो 20 रुपये खत्म, गए वो तो, कहाँ गए पैसे, वो छूटेंगे ही। कितने ही पैसे हो आपके पास, सब छूटेंगे, सब छूटेंगे, सब छूटेंगे। इसीलिए निश्चित मानिए जो कुछ मिला है वो सब छूटेगा। ये मकान मिला है, मकान हमेशा नहीं रहेगा। जिस दिन मकान बन जाता है उसी दिन से मकान गिरना शुरू हो जाता है। जिस दिन बन करके तैयार हुआ उसी दिन से गिरना शुरू हो गया, और इसको पूरा गिरने में 100 साल लग रहा है। गिरना तो आज से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। आपका जन्म लेते ही आपकी मृत्यु शुरू हो गई, जन्म लेते ही। भले इसको मरने में आपको 70 साल लगे, 80 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन मरना तो शुरू हो गया, और मरते भी जा रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। आपका बचपन कहाँ चला गया? आप जब 6-7 साल के बच्चे थे, आपको याद है? आपके 6-7 साल के बच्चे थे, वो बच्चा कहाँ गया? मर गया। आपके जवान बच्चा से, जवान जो उम्र थी आपकी, वो जवान लड़का कहाँ चला गया? मर गया। और ये बुढ़ापा आ गया है, ये भी एक दिन चला जाए। जो कुछ मिलता है वो छूटता है, ये सब मिला हुआ था इसलिए छूटेगा। ये परम ज्ञान है जिसको भगवान ने गीता में परम वचः कह करके संबोधित किया। और ये भी कहा, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर किसी दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये परम ज्ञान, तो मैंने आपको परम ज्ञान दे दिया है। मेरा नहीं है, ऋषियों का है, परम पूज्य गुरुदेव का है, गीता में कृष्ण का है, वो ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अभी आगे बात चलते हैं। अब हमें अच्छे विचारों को पहुंचाने के लिए इस सब बातों को जो हमने आपको बता रहे हैं, ये सब ज्ञान हमें बार बार कैसे मिले, कहाँ से मिले, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक ही काम करना है कि गुरुदेव के साहित्य पढ़ना है, उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है।
बहुत सारा साहित्य है। रोजाना एक समय निर्धारित जरूर करना है कि हमें 5-7 पेज रोजाना पढ़ना जरूरी है। जैसे भोजन करना जरूरी है, जैसे नहाना धोना जरूरी है, जैसे बाथरूम जाना जरूरी है, जैसे लैट्रिन जाना जरूरी है, उसी तरह से ये स्वाध्याय करना भी आवश्यक है। ये भी जीवन का अनिवार्य अंग है, दैनिक कृत्य है, और इसके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा। समय निर्धारित कैसे करेंगे? जैसे आपने एक नियम बना रखा होगा कि जब तक हम एक माला नहीं कर देंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। बना रखा है ना नियम, माता बहनों ने सबने बना रखा होगा कि जब तक माला नहीं हो जाएगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसे एक नियम बना लीजिए, जब तक कुछ पढ़ नहीं लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। नींद रोजाना आएगी, सोना रोजाना पड़ेगा। सोने से पहले याद आ जाएगा अभी पढ़ करके सोना है, बिना पढ़े नहीं सोएंगे। बस फिर रोजाना पढ़ते रहेंगे, 2-4 पन्ने जब तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ लीजिए उसको। और जिन विचारों को लेकर के आप सो जाते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अच्छे विचारों को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते नींद आती, जिन विचारों को लेकर के हम सो जाते हैं वो विचार हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और वही हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। इसलिए सोने से पहले पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है। ये सारे दिन की गंदगी जो दिमाग में कचरा भर जाता है, ये अखबार, ये टीवी, ये मोबाइल और ये यार दोस्त सब जो कुछ बात करते हैं, जिससे ही बातचीत करते हैं, वही कचरा भरता है, बेकार की फालतू बातें करता रहता है। इस सब कचरे को निकालने के लिए रात को सोने से पहले सब सफाई करें, सोइए। और सफाई कैसे होगी? स्वाध्याय से होगी। अच्छी पुस्तक को पढ़िए, अच्छे ज्ञान प्राप्त करके सुनिए, अच्छे विचारों को पढ़ करके सोइए, तो सारी गंदगी बाहर निकलती रहेगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और आनंदित होते हुए सोइए, नींद गहरी आएगी और आनंद आ जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। स्वाध्याय करने के लिए रोजाना का नियम जरूर बनाइए। और स्वाध्याय कब होगी? जब घर में अच्छी साहित्य का पुस्तकों का भंडार होगा आपके यहाँ। शेक्सपियर कहता था जिस कमरे के अंदर पुस्तकें नहीं है वो कमरा आदमी के रहने लायक नहीं है। यानी जिस कमरे में पुस्तकें नहीं है वो आदमी के रहने लायक कमरा ही नहीं है। ये तो बिना ड्राइवर की गाड़ी है, ये कभी भी एक्सीडेंट करा देगी। इसलिए हर घर में अच्छी पुस्तकों का भंडार रहना जरूरी है। अच्छी पुस्तकें आप अपने दैनिक जो आपका खर्चा है, जो आपके मासिक बजट है, उसमें एक बजट भले कितना ही कम हो, वो एक बजट जरूर पुस्तकों के साहित्य के खरीदने के लिए भी रखिए। और जो भी किताबें हैं सब गुरुदेव के अपने घर में रखी होनी चाहिए। पूरा वांग्मय है, 8-10 हज़ार रुपये का आ जाता है। 8-10 हज़ार रुपये एक साथ नहीं खरीद सके, एक 2-2 करके खरीदिए। हर महीने एक वांग्मय खरीदिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक वांग्मय महीने में पढ़ा भी नहीं जाएगा, उसको पढ़ते जाइए और रखते जाइए। आप अपने घर में एक लाइब्रेरी जरूर बना लीजिए, उसको बोलिए ज्ञान मंदिर नाम दिया, गायत्री ज्ञान मंदिर। वो ज्ञान मंदिर हर घर में होना चाहिए। जैसे एक देव मंदिर होता है, देव मंदिर में क्या होता है, मूर्ति और चित्र रखे होते हैं, उनके हम रोजाना आरती उतारते हैं और उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसे ही एक ज्ञान मंदिर भी होना चाहिए। ज्ञान मंदिर में क्या हुआ? अच्छा साहित्य होगा। एक घर में, हर घर में ज्ञान मंदिर होना चाहिए। ये पुस्तकें जो होती हैं ये भी देव प्रतिमाएं हैं। जैसे मूर्तियों की आरती उतारते हैं, ऐसे ही ग्रंथों की भी तो आरती उतारते हैं। जब रामायण पढ़ते हैं तो रामायण जी की आरती गाते हैं, जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत जी की आरती गाते हैं, गीता जी की आरती गाते हैं। सबकी आरती है, जितने ग्रंथ हैं इनकी आरतियां हैं और आरती गाते हैं, हम इनकी आरती उतारते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। अगर पैर से जरा सा टच हो जाए तो उसको क्षमा मांग लेते हैं, पैर छू गए तो। क्यों? क्योंकि भगवान है। ये भी भगवान की आश, ये वांग्मय विग्रह है। ये पुस्तकें जो है वही वांग्मय विग्रह है, ईश्वर की प्रतिमाएं हैं। इसलिए इनको सम्मान देना चाहिए, इनको आदर देना चाहिए, घर में रखना चाहिए और इनका स्वाध्याय नियमित रूप से करते रहना चाहिए। हर घर में जरूरी है और स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। तो जिस ज्ञान से हमें लाभ हुआ उस ज्ञान को सब लोगों को पहुंचाना भी जरूरी है। हम ये थोड़ी केवल हम तो अच्छे बन गए और सारा समाज अच्छा नहीं बना तो उसका अच्छे का लाभ हमें नहीं मिलेगा। हम तो अच्छे हैं, हमारे परिवार में सब लोग ठीक हैं, लेकिन पड़ोसी अच्छे नहीं है तो हमेशा समस्या क्रिएट होती रही, पड़ोसी हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए दूसरों तक ज्ञान पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञानिकी की योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। हर घर में साहित्य पहुंचाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को पढ़ाने के लिए विवश करना पड़ेगा। और उसके लिए गुरुदेव ने सारी योजना बना के तैयार कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिस पर गुरुदेव सबसे ज्यादा जोर देते थे वो है झूला पुस्तकालय की योजना। आप शांति में जाते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे और सारी योजनाएं बदलती नहीं, लेकिन एक योजना कभी नहीं बदलेगी। वो कौन सी है? झूला पुस्तकालय की योजना। वो आज भी झूला पुस्तकालय का संकल्प हर शिविर में कराया जाता है।
गुरुदेव ने कहा मेरे पास एक भवानी तलवार है जिसके माध्यम से हम हर घर घर में गुरुदेव का साहित्य पढ़ा सकते हैं। और वो तलवार क्या है? झोला विस्तार है। गुरुदेव कहते हैं अमृत कलश है। अरे ये साहित्य बेचना नहीं है, ये दुकानदारी नहीं है, ये अमृत कलश। इसमें गजब का चिंतन है। उस चिंतन को घर घर पहुंचाइए, दूसरे लोगों को विवश करिए पढ़ने के लिए। और ये ऐसी योजनाएं जिसमें कि आपको अलग से कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए हर व्यक्ति को गुरुदेव ने संकल्प दिलाया। उस समय गुरुदेव ने 10 पैसे रोज, फिर 20 पैसे रोज कर दिया, तो अब फिर 8 आने रोज कर दिया था। अब 1 रुपये से कम का सिक्का ही नहीं चलता। तो अब जो जिस समय 10 पैसे का संकल्प लोगों गुरुदेव ने कराया था, 10 पैसे रोज मिशन के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए निकालने हैं, 10 पैसे रोज ज्ञान यज्ञ के लिए निकालने। उस समय 1 पैसे का सिक्का भी चलता था। जब 10 पैसे का संकल्प कराया था उस समय 1 पैसे का सिक्का चलता था। अब कम से कम 1 रुपये का सिक्का चलता है, तो आप कितना संकल्प होना चाहिए? 10 रुपये। कम से कम 10 रुपये रोज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये में उसका घर का खर्च चलता है, बहुत गरीब है, 100 रुपये में उसका घर का खर्च चलता है और 100 रुपये कमाता है बेचारा, तो वो भी अगर 100 रुपये में घर का खर्च चलाता है तो 99 रुपये में उसका घर का खर्च चल जाए, नहीं चलेगा? जब 100 रुपये में चलता है तो 99 में नहीं चलेगा, चल जाएगा। 1 रुपया तो तू भी निकाल, हर व्यक्ति को निकालना पड़ेगा ज्ञान यज्ञ के लिए, और निकाले बिना काम चलेगा ही, हर व्यक्ति को निकालना पड़ेगा। और इस पैसे का क्या करेंगे? उस पैसे से साहित्य खरीदिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, झोले में लटकाइए। ये जो झोले आपके कंधों पर लटके हुए हैं, आपके पास रखे हुए हैं, ये झोले अंडरवियर, बनियान और कुछ पेटी और ब्लाउज रखने के लिए नहीं है, ये विचार क्रांति के झोले हैं, ये झोला पुस्तकालय के झोले हैं, श्री राम झोला पुस्तकालय के झोले हैं, ये शांति हरिद्वार के झोले हैं, गायत्री तपोवन के झोले हैं। इनमें साहित्य रखा होना चाहिए, और साहित्य को रखिए और कंधे पर लटकाइए और घर घर जाएंगे। इसी के लिए झोले बनाएंगे, ये झोले और दूसरा सामान रखने के लिए नहीं। इनमें साहित्य रखिए और दूसरों को पढ़ाइए, घर घर जाइए। बहनें, अकेली बहन किसी घर नहीं जाए, एक सहेली और तैयार कर लीजिए। और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम हर बहन के पास खाली होता है। बताइए 2 से 5 के बीच में कुछ काम होता है? अरे सुबह का रसोई का काम है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, सब 2 बजे तक सब काम हो जाता है पूरा। और अगर दूसरी टाइम का खाना पीना बनाने, सब्जी बनाने काम शुरू हुआ तो 5 बजे शुरू हुआ, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम सब बहनों के पास खाली रहता है। और इसमें बहनें क्या करती हैं? इकट्ठी हो जाएंगी सब मोहल्ले की, और अपनी बहू की और बेटों की बुराई करती फिरेंगी, और कुछ काम है। तो इसका काम को बंद करिए और क्या करें? 2 बहनें मिलकर के झोले में साहित्य रखें, पॉकेट बुक रखिए, बहुत बड़ी किताबें मत दे ले जाएंगी, पॉकेट बुक रखिए और घर घर जाइए और दरवाजा आके खटखटाइए, घंटी बजाइए। घंटी बजाएंगे 2 से 5 के बीच में घर में भाई लोग नहीं होते हैं, कोई बहन जी निकल के आएंगी बाहर, और बहन जी आपके पीले कपड़ों को देख करके जब से दरवाजा बंद करेंगी, आ गई पैसे मांगने वाली। आप डरिए नहीं और घबराइए नहीं, उसे कह दिए बहन जी कुछ मांगने नहीं आए, देने आए हैं। ये इतनी किताबें हमारे पास, जो किताब अच्छी लगती है ले लीजिए, फिर आएंगे 6 दिन बाद उस किताब को बदल के दूसरी किताब दे जाएंगे। हम दूसरों को पढ़ाते हैं, बेचते नहीं, तो बहन जी क्यों मना करेंगी? कोई किताब एक उनकी पसंद की उनकी ले लेंगी, अगले 6 दिन बाद फिर जाइए और उन पुस्तक को बदल के दूसरी किताब दी आएगी। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस काम को? बड़े आसानी हो सकता है, बस करिए और शान के साथ चलिए। आपकी मजाक बनाई जाएगी, आपके ऊपर गन कसे जाएंगे, घबराइए नहीं। ये आ गई बहन जी गायत्री वाली ऐसे मजाक बनाएंगे आपको। यस, गायत्री वाले हैं, पीले कपड़े पहन के चलिए, शान से चलिए, अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने गुरु का काम करने जा रहे हैं, भगवान का काम करने जा रहे हैं, गायत्री माता का काम करने जा रहे हैं। शान के साथ चलिए, सीना तान के चलिए, और कोई कुछ कहे तो उसको जवाब दे दीजिए। अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, डरिए मत, बिल्कुल ही शर्माइए मत। अच्छा काम करने जा रहे हैं, बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। क्यों मत कर रही है, क्यों घबरा रही है? जाइए और घर में जाकर के शाही पढ़ाना शुरू कर दीजिए। भाई लोग जिस ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सबसे उनका संपर्क रहता है। ऑफिस में जा रहे हैं, अपने साथ 10-20 किताबें लेके जाइए, पॉकेट बुक अपने बैग में बांटिए उनको, और पढ़कर वापस दीजिए, दूसरी किताब दे दीजिए। आप जो कहीं आपके दुकानदारी करते हैं, दुकानें आपकी, तो कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो आपके परिचित हैं, रोजाना ही आते रहते हैं, उनको किताब दे दीजिए और कहते हैं वैसे अगली बार आओ तो किताब ले आना, दूसरी बदल के ले जाना। दुकान में बैठे बैठे जुड़ा पुस्तकालय चल रहा है, बड़ा आसान है, आसान काम गुरुदेव ने दिए, सारे काम आसान दिए, सब काम आसान दिए, कोई कठिन काम नहीं है।
आसानी से कर सकते हैं। गुरुदेव का साहित्य पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लोग पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये बहुत अच्छा साहित्य है, ये तो हमारे घर में रहना चाहिए। तो एक ज्ञान मंदिर स्थापना का आंदोलन चला दिए, ज्ञान मंदिर। और ज्ञान मंदिर के लिए सेट बना लिए, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का सेट बना लिए। कुछ किताबें एक ही विषय की हो या विभिन्न विषयों की किताबें हों, उनको एक सेट बना करके, अच्छा 200 रुपये का सेट है, इसको आप अपने घर में रखिए, सभी बच्चे घर में पढ़ेंगे, सब परिवार में सब लोग पढ़ेंगे। आसान आसान किताबें, सब लोग पढ़ने लायक किताबें आप उनको दीजिए, उनके घर में स्थापित कराना शुरू कर दीजिए, पैसे लेकर के, पैसे लेकर। बस ज्ञान मंदिरों की स्थापना का कार्यक्रम चल पड़ा। उनको पत्रिका का सदस्य बनाइए, उनको कहिए हर महीने पत्रिका आएगी आपके घर पर, और आप पत्रिका के माध्यम से नए नए विचार लोग मिलते रहेंगे, हर महीने आप पढ़ते रहेंगे। कुछ नहीं करना है, एक बार 150 रुपये खर्च करने हैं, युगमाली योजना आने लगेगी, और 300 रुपये खर्च करेंगे तो अखंड ज्योति आने लगेगी, और दोनों पत्रिकाएं मंगाना चाहें तो 450 रुपये एक साल में एक बारी तो करने हैं। साल भर तक पत्रिका आपके घर पे आती रहेंगी, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोगों को ज्ञान मिलेगा, सब लोग मार्गदर्शन मिलेगा, बच्चे भी अच्छे सुधर जाएंगे और पति भी सुधर जाएंगे, पत्नियां सुधर जाएंगी, ये नहीं कहूँगा मैं, पत्नियां तो सुधरी हुई है पहले से। तो ये क्या है कि ये साहित्य को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ये सारी योजनाएं मैंने बताई हैं। इसी तरह से आप कुछ पुस्तकें अपनी तरफ से भी छपा सकते हैं, जैसे पॉकेट बुक हैं, तो उन पर आप अपने माता पिता के नाम से जो अब नहीं है, दिवंगत हो गए, उनकी स्मृति में छपा सकती हैं, या अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, शादी के उपलक्ष्य में, उसमें बच्चों की शादी हो उसके उपलक्ष्य में, या फिर होली दिवाली और त्योहारों के उपलक्ष्य में भी आप पुस्तकें छपा लीजिए। एक पुस्तक 6 रुपये की है, वो छप करके 4.5 रुपये में आपको मिलेगी, और आपका नाम भी उसमें छप जाएगा सौजन्य से। और अगर आपके बुजुर्गों के माता पिता के जो अब नहीं है, स्वर्गीय हैं, उनकी अच्छी फोटो हो तो फोटो भी छप जाए, और आप पुस्तकें छपा लिए। 3000 मिनिमम 3000 पुस्तकें छपा लिए, और 3000 पुस्तकें छपा लिए, और आप भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाना शुरू कर, बांटना शुरू कर दिए। पार्क में जाइए, जितने लोग आते हैं वहाँ पर उनको सबको बांटिए किताब। आपका ज्ञान यज्ञ हो गया शुरू। ज्ञान यज्ञ के लिए कुछ धनराशि आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसके धनराशि नहीं निकालेंगे, भगवान क्या गिव एंड टेक का नियम चलता है, ऐसा दे और साथ ले। और गुरुदेव कहते हैं मैं किसी का खर्च लेकर के नहीं जाऊंगा, जिस किसी ने मेरे लिए कुछ खर्च किया है कई गुना होकर के वापिस लौटेगा। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, सन 13 से एक बात कहता चला रहा हूँ मेरी बात, कि अब तक गायत्री परिवार के लिए पूरी गायत्री माता के लिए किसी ने 1 पैसा खर्च किया हो, और अगर 2 पैसे वापिस लौट कर नहीं आए हो तो अभी खड़ा हो जाओ और अभी ले लेंगे। गुरु ने कभी किसी का कर्ज नहीं रखा, गायत्री माता किसी का कर्ज नहीं रखेगी। अगर कोई कुछ खर्च करेगा तो कई गुना होकर वापिस लौट आएगा, और सबको वापिस लौटा है। आज तक सन 13 से लेकर अब तक कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि देखें, कोई कमी छोड़ी क्या, कोई कमी रह गई क्या किसी को? किसी ने खर्च किया गायत्री परिवार के लिए, गायत्री माता गुरु जी के लिए खर्च किया, तो किसी को नहीं मिले? कोई गरीबी हुई किसी के घर में? नहीं। आप भी निश्चित मानिए चलिए, और देने से ही मिलेगा, बिना दिए कुछ मिलना भी नहीं है। अब तक पहले दे करके आए थे तो इस जन्म में मिला, और नहीं मिला तो इसलिए नहीं मिला, पहले दे के नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप देना शुरू करिए, और फिर देखिए आगे मिलता है। एक साथ दे और साथ ले। हम तो बड़े चालाक हैं ना, हमने कहते लेन देन, पहले लेंगे फिर देंगे। भगवान की यही चलता नहीं है, वो पहले ले लेता है फिर देता है, और गरीब से गरीब को भी छोड़ता नहीं है। गरीब से गरीब को भी पहले ले लेगा फिर देगा। सुदामा से ज्यादा गरीब तो कोई नहीं है। सुदामा भी जब कृष्ण भगवान के पास पहुंचे तो अपने साथ 3 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी ने एक कपड़े की पोटली बना के दे दिया था कि मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उस पोटली को बगल में दबाए बैठा था, और कैसे कहे भगवान के सामने कि 3 मुट्ठी चावल लेके आया हूँ। तो भगवान ने देख लिया कि ये लाया तो है कुछ, और बगल में दबा के बैठा है। भगवान ने पकड़े, खींची की पोटली, पहले दे, जब तू देगा तभी तुझे मिलेगा। और फिर 2 मुट्ठी चावल उसमें खाए, और उसके बदले में कहा कुछ दे दिया आपको मालूम। तो भगवान पहले लेता है फिर देता है, पहले लेता है फिर देता है। और कोई इसी कंजूसी में है कि हम कुछ नहीं देंगे, हम तो केवल देंगे ही देंगे, तो ये नियम भगवान के यहाँ चलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ज्ञान की योजनाओं के सबके संबंध में चर्चा की है। एक विज्ञप्ति योजना और है जो 4000 रुपये में 4000 विज्ञप्ति छप जाती है। एक छोटा सा पैम्पलेट होता है, 2 बार मोड़ने वाला, और वो विज्ञप्ति आपको छपा सकते हैं। 4000 रुपये में 4000 विज्ञप्ति छप जाते हैं। 59 प्रकार की विज्ञप्ति हमारे पास है, ठीक है। ये सारी योजनाओं के बारे में आपकी चर्चा करती है। आपको जो योजना अच्छी लगती हो, और जिसमें भी प्रति आपकी श्रद्धा हो और आपकी सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप काम करिए। उद्देश्य एक ही है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाना है, बस, ठीक है।
आशा है आपको इसमें से कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। और अब इसके अंत में शिविर ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके अंत में अभी मैं आप सब लोगों को, जो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए अपने समय, अपने धन, अपनी पुरुषार्थ, अपने ज्ञान का एक अंश जरूर समर्पित करें। ओम शांति। सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ को